नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को आज 1 महीना पूरा हो गया और इसके साथ ही जो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसकी एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट भी आ गई। हालांकि ये रिपोर्ट एक दिन देरी से आई है और रात को 2:30 बजे आज सुबह 2:30 बजे ये रिपोर्ट जारी हुई। इसके बाद से जो देश और दुनिया में जो मीडिया ने एक तरीके से इस रिपोर्ट को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है और पश्चिम मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स पोस्ट, रॉयटर, ऐसी एजेंसीज ने इस रिपोर्ट को गलत ढंग से एक तरीके से इंटरप्रेट किया है और ये कहा गया है कि पायलट्स की गलती की वजह से हादसा हुआ। यानी एक बार फिर पायलट्स को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है और बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप ये जो 15 पेज की रिपोर्ट है उसने ये इशारा किया है कि चूंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और अभी इसमें विस्तृत जांच होगी और जांच चल भी रही, इसकी रिपोर्ट बाद में भी आएगी, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट ये इशारा करती है कि जो बोइंग का 787-8 जिसको ड्रीम लाइनर विमान कहते हैं, इसके दोनों इंजन ने विमान के उड़ान भरते ही काम करना बंद कर दिया। यानी दोनों इंजन बंद हो गए और लगा कि जो इस विमान के अंदर ये फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो बंद हो गया। और इस दौरान वॉइस रिकॉर्डर के हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक पायलट दूसरे को पूछता है कि तुमने ये स्विच बंद किया, तो उसने कहा नहीं किया, और इसी दौरान इंजन वापस शुरू होना शुरू हो जाते हैं। ये है रिपोर्ट का हिस्सा जो ये बताता है कि कहीं न कहीं विमान में तकनीकी खामी थी, लेकिन रिपोर्ट का जो हिस्सा पायलट्स की बातचीत के आधार पर वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया जिस तरीके से उसको उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बोइंग की गलती नहीं और ये पायलट्स की गलती थी, और बीबीसी ने जिस तरीके से इसको हेडलाइन में लिया है उसको लेके एक मैं ट्विटर पर ट्रेंड भी चल निकला है और वो ये लिखता है कि बोइंग बचाओ कॉरपोरेशन यानी बीबीसी। तो ये इस तरीके की, लेकिन जो आप इस चीज़ में रिपोर्ट की गहराई में अगर आप जाएंगे, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें एक हवाला दिया गया है FAA की उस स्पेशल बुलेटिन का। FAA जो अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एजेंसी है उसका नाम है, और उसने 17 दिसंबर 2018 को एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था जिसका नाम था स्पेशल बुलेटिन ऑन एयरवर्दीनेस। तो ये रिपोर्ट में ये कहती है कि जो बोइंग के उन्होंने अलग अलग जो विमान के मॉडल्स उनके नाम लिखे थे उस रिपोर्ट में 2 पेज की ये रिपोर्ट है, और जिसमें यह कहा गया था कि हनीबेल नाम की जिस कंपनी ने ये जो फ्यूल स्विच कंट्रोल स्विच जो लगाए हैं इनको देखे जाने की ज़रूरत है। यानी उन पे ये कहा गया था कि कभी भी डिसएंगेज हो सकते हैं। तो ये किसी न किसी बात जो रिपोर्ट आई है उसी आधार पे FAA ने ये चेतावनी जारी की थी 2018 में। आज हम बात कर रहे हैं जुलाई 2025 में। हादसा हुआ था 12 जून 2025 को अहमदाबाद में। वही बोइंग का विमान है जिसको FAA ने इंडिकेट किया था कि भाई साहब आप इसका जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है इसको चेक कीजिए और इसको बदलिए, अगर पुराना हो गया तो इसको बदलिए। लेकिन उस चीज़ को बुला के जो हमारी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है AAIB की, उसको हवाला बना के कहा जा रहा है कि पायलट्स की गलती थी। यानी पायलट्स को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है और बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आज आपको इसमें सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि बोइंग का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कई विसल ब्लोवर्स जो हैं वो उनके मारे जाने की खबरें तो आई है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन हम अगर तथ्यों की बात करें तो बोइंग का दामन साफ नहीं है। 2019
और 2020 ये वो 2 साल थे जिसमें बोइंग के विमान जो हैं 737 मैक्स 737 ये 2 विमान हादसों का शिकार हुए थे। उसका कारण क्या था कि बोइंग ने इन विमानों में, अपने इस मॉडल के विमानों में MCAS ये सॉफ्टवेयर लगाया था जो विमानों को ऊपर चढ़ने से रोकने में कंट्रोल करता था, अपना आप कंट्रोल करता था। तो इन हादसों में सैकड़ों लोग मरे। इसमें पहला हादसा जो हुआ उसमें इंडोनेशियन की जो लायन एयर है वो ये विमान ऑपरेट करती थी, वो हादसे का शिकार हुआ। उसके बाद में 2020 में ये इथोपियन एयरलाइंस का विमान जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ। और उस वक्त बोइंग की तरफ से ये कहा गया कि एशिया और अफ्रीका के जो पायलट्स हैं वो अमेरिका के पायलट्स का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी पायलट्स पे दोष करने की कोशिश की गई। लेकिन जब जांच में ये आ गया कि नहीं ये दोनों विमान दुर्घटना है, ये जो MCAS ये जो सॉफ्टवेयर है इसके मेल फंक्शन की वजह से हुई, तो बोइंग को माफ़ी मांगनी पड़ी और ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन की वजह से दुर्घटनाएँ हुई। और उसने 20,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बोइंग ने भरा। लेकिन इससे पहले भी वही कि पायलट्स को दोष दिया गया। इसके अलावा और उदाहरण है मेरे पास में, 2009 में टर्किश एयरलाइंस का विमान एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था एम्स्टर्डम में। ये विमान सीधा आके रनवे से टकराया, टुकड़ों में बट गया। कारण वही सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन। कारण कि सॉफ्टवेयर ने पायलट को ये कहा था कि आप निर्धारित नीचे आ चुके हैं, निर्धारित स्थान पर आ चुके हैं, आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो हवाई जहाज उतना नीचे नहीं आया था और पायलट ने उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको लैंड किया और वो टुकड़े टुकड़ों में बदल गया। और इसी तरीके से दक्षिण कोरिया की जो एशियन एयरलाइंस है वो भी सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन की वजह से दुर्घटना का शिकार हुई। तो ये उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि बोइंग का दामन साफ नहीं है और बोइंग ने एक डर्रा बना रखा है कि वो अपनी साख बचाने के लिए पायलट्स को पहले दोष देता है। और अहमदाबाद हादसे में भी इसी कहानी को दोहराने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है वेस्टर्न मीडिया की वजह से। ये अलग बात है कि हमारे भी कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं उसी लाइन पर चल रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि पायलट्स की थोड़ी सी गलती की वजह से विमान में सवार 241 लोगों की और धरती पे जहाँ पे विमान गिरा उसका समेत 260 लोगों की मौत हुई। जबकि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। ना तो AAIB की रिपोर्ट यह कहती है कि पायलट्स की गलती थी और ना ही ये इशारा करती है कि साहब इसको चेक किया गया था। हाँ, रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है, एयर इंडिया ने माना है कि उन्होंने फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच नहीं की। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि FAA जो फेडरल एविएशन एजेंसी है उसने ये वर्दीनेस ऑफ फ्लाइट्स पे जो स्पेशल बुलेटिन जारी किया था उसमें कहा था कि बोइंग के फला जो मॉडल्स हैं उसमें इनका जो फ्लाइंग कंट्रोल स्विच है, फ्यूल कंट्रोल स्विच है, इसको देखने की ज़रूरत है और अगर वो पुराना है तो उसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट को FAA के इस स्पेशल बुलेटिन को अब तक नज़रअंदाज किया जाता रहा। न बोइंग ने इस दिशा में ध्यान दिया और न एयर इंडिया ने इस पर ध्यान दिया। दरअसल यह है कि ये विमान तो बहुत आधुनिक बनाते हैं लेकिन उनके संचालन की ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो कंपनी ये विमान खरीदती है उसके पायलट्स को, और ये ट्रेनिंग बहुत महंगी पड़ती है। तो कई चीज़ें जो है ये विमान निर्माता कंपनियां छिपा लेती है और नतीजा होता है इस तरीके के एक्सीडेंट्स में जो हमने अहमदाबाद में देखा। अब आप ये चूँकि जो पायलट्स कैप्टन सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर जो को पायलट थे, वेस्टर्न मीडिया इन पर दोष बन रहा है, वो तो वापस अपना बचाव करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि बोइंग एक बार फिर पायलट्स को बलि का बकराने की राह पर है
और वेस्टर्न मीडिया उसमें साथ दे रहा है। इसमें ताजुब की एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट तो आज तड़के 2:30 बजे जारी हुई है, लेकिन 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के जो वेस्टर्न मीडिया के कुछ आउटलेट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स ने भी ऐसी ही रिपोर्ट का अंदाज़ लगाते हुए दोस्त पायलट पे देने की कोशिश की थी। क्या बोइंग इसमें बचेगी? सवाल ये है कि क्या जो हिंदुस्तान में ये हादसा हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में हुआ है, उसकी रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगी? प्रारंभिक रिपोर्ट उसने सिर्फ इशारा किया है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी उसमें पायलट्स की बजाय अगर उसमें मैं बोइंग के विमान में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था उसको भी प्रमुखता से उजागर किया जाएगा। आखिर ये बोइंग तो अपने विमान बेचने के लिए किसी चीज़ का भी सहारा ले सकती है, लेकिन यहाँ सवाल उन 260 लोगों को जो मारे गए हादसे में उनको सच्ची श्रद्धांजलि का है। और मुझे लगता है कि जो इसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी हादसे की, उसमें कहीं न कहीं ये फिर साफ होगा। जिस तरीके से जो मैंने आपको 4-5 विमान हादसे जो बताए जिसमें बोइंग ने माना कि हाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी, वो चीज़ भी इसमें सामने आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आज चूँकि इस हादसे को 1 महीना हो गया, इस हादसे में मारे गए 260 लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके परिजनों के साथ न्याय होगा। नमस्कार।